हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मैं प्रैक्टिस क्लास की चौथी क्लास लेकर के आया हूं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ये होने वाली है। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है बच्चों की एक बच्चे को शेयर जरूर करें ये वीडियो। ठीक है, बस आप लोगों को यही करना है। आपके जानने वाले जितने भी हैं उनको आप शेयर करें ये वीडियो। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे। ठीक है बच्चों, तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप लोगों के एडमिट कार्ड डाउनलोड होने 2 दिन पहले से शुरू हो गए हैं और आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय बचे हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। नए प्रिंटर को जोड़ने के लिए किस सेटिंग का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। फाइल मैनेजर का, कंट्रोल पैनल का, टूल्स का या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। नया प्रिंटर अगर आप लेकर के आते हैं उसे जोड़ने का काम किस सेटिंग के द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है। तो कंट्रोल पैनल में जाकर के आप प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग ऑटो टेक्स्ट के लिए किया जाता है। ऑटो टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस F3, कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस F6 या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो कंट्रोल प्लस F3 से ऑटो टेक्स्ट का यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, आज मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूं क्योंकि समय बहुत ही कम मैं आपको देना चाहता हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चंस ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रकार एक नहीं है। प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, ऐप क्लाउड या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है। ठीक है ना, तो आपको नहीं वाला बताना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बस यही बच्चे गलती करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग है कि नहीं है पूछ देता है, तो आप कहते हैं सर आपने ये पढ़ाया था लेकिन वो आया नहीं, मैंने ये टिक लगाया था। आप ध्यान दीजिएगा, उसमें नहीं पूछ रहा है कि पूछ रहा है। ठीक है ना, तो इस बात पे ध्यान देना है आपको। तो कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है, तो ऐप क्लाउड नहीं है। ठीक है ना, बाकी पब्लिक क्लाउड होता है, प्राइवेट क्लाउड होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस अलाइनमेंट बटन किस टूल बार में उपलब्ध होता है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस आप अगर खोलते हैं तो उसमें जो अलाइनमेंट बटन होता है वो किस में जाकर के मिलता है। स्टेटस बार में, फॉर्मेटिंग टूल बार में, स्टैंडर्ड टूल बार में या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो फॉर्मेटिंग टूल बार में मिलता है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए क्या, अलाइनमेंट बटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा सुपर कंप्यूटर भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया था। परम, क्रे 221, सुपर 301 या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। सुपर कंप्यूटर भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा जो विकसित किया गया था उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। बस क्वेश्चन को समझने की जरूरत होती है। परम कंप्यूटर है वो। ठीक है ना, परम। चलिए, परमात्मा से बना परम। बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है आपको बताना है। बायोस एक सेटिंग होती है कंप्यूटर की, मेन सेटिंग जो कहलाती है। जैसे कि आप ओएस डालते हैं तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, विंडोज डालते हैं उसी तरह से विंडोज के अंदर जो सेटिंग सारी फाइलों को वो रिसीव करता है, प्रोग्रामिंग करता है, उसे बायोस कहते हैं। ठीक है ना, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेस्ट इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेस इनपुट आउटपुट सिस्टम या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो बेसिक होता है। ठीक है ना, आपका स्टार्ट होते हैं और उसी समय आपका ये काम करने लगता है बायोस, इसलिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ठीक है ना, चलिए अगला है पीसी नेटवर्क का लाभ डॉट 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 है, क्या है। प्रिंटर एक दिन में 1000 पेज प्रिंट कर सकता है, ये होता है। फाइल का आदान प्रदान हो सकता है, ये करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग आसान हो जाता है इससे, या फिर इंटरनेट का तीव्रता, इंटरनेट की जो तीव्रता है, गति है, वो तीव्रता के लिए उपयोग किया जाता है। पीसी नेटवर्क का लाभ जो है वो किसके लिए होता है, तो फाइल का आदान प्रदान करने के लिए होता है बच्चों। ठीक है ना, पीसी नेटवर्क का लाभ जो है वो फाइल को आदान प्रदान करने के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एईपीएस पेमेंट किसके द्वारा होती है। एईपीएस का मतलब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, याद रहेगा। ये पेमेंट जो है किसके द्वारा होती है। आरबीआई के द्वारा, आधार के द्वारा, बैंक के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, किसके द्वारा होती है। ये द्वारा पूछ रहा है तो आपको याद रखना होगा, ये आधार के द्वारा होती है। देखिए फुल फॉर्म में ही लिखा था, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक डिजिटल वॉच में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है। डिजिटल वॉच आपने देखा होगा जिसमें आप हाथों में पहनते हैं आजकल, वो बैटरी वाली आती है ना, तो वो बताना है कि उसमें किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इनबेडेड कंप्यूटर या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से तो कोई नहीं पाया जाता है। ठीक है ना बच्चों, ये सारे के सारे हाई कंप्यूटर हैं और वो आपके छोटे से वॉच में थोड़ी ना आएगा। चलिए
अगला है, जब कोई ईमेल गलती से डिलीट हो जाता है तो इसे प्राप्त किया जा सकता है कहाँ पे? स्पैम में, ट्रैश में, सेंट में या नानाबदीज, इनमें से कोई नहीं। जब कोई ईमेल गलती से आपसे डिलीट हो जाता है तो वो कहाँ पे जाकर के रुका रहता है कि आप उसे फिर से पा सकते हैं? तो वो जो है ट्रैश में जाकर के रुका रहता है। ठीक है ना बच्चों, 30 दिन के लिए ट्रैश में रहता है, 30 दिन के अंदर वो पा सकते हैं। टेलीफोन संख्या, जन्मतिथि और ग्राहक का नाम किसका उदाहरण है? डेटाबेस का, लिस्ट का, रिकॉर्ड का या नानाबदीज, इनमें से कोई नहीं। टेलीफोन संख्या हुई, जन्मतिथि हुई किसी की, या ग्राहक का नाम लिखना है, वो सब किसके अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। तो रिकॉर्ड होता है वो, ठीक है ना, उसे रिकॉर्ड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल एवं शिफ्ट किस प्रकार की है? फंक्शन, एडजस्टमेंट, मॉडिफायर या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन सी की है कंट्रोल और शिफ्ट? जबकि ये दोनों के दोनों मेन की होती है, आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो होती है मॉडिफायर की होती है, अक्षरों को मॉडिफाई करने के काम करती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी के पार भारत का सबसे लंबा केबल इंस्टॉल किया गया है, तो उस पुल राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो एनएच पर स्थित है वो कौन सा एनएच है आपको बताना है। NH1, NH2, NH5, NH8, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देता है। सबसे लंबा इंस्टॉल किया गया केबल किस एनएच पर है ये आपको बताना है। तो NH8 पे है बच्चों, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए, ईमेल से लाभ है, क्या लाभ है? फास्ट स्पीड देता है, रिकॉर्डिंग कीपिंग मतलब रिकॉर्ड को रखने का काम करता है, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब हमारे पैसे को ये बचाता है, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। बताइए ईमेल से क्या लाभ होता है? तो ईमेल से बच्चों ये सभी के सभी लाभ होता है, ठीक है ना। कॉस्ट इफेक्टिव है, रिकॉर्डिंग कीपिंग है, फास्ट स्पीड भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कमांड डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी क्रिएट करता है? MD कमांड, MKDIR कमांड, DIR कमांड या A और B दोनों? तो जहां A और B दोनों दिया होगा बच्चों, आपको आंखें बंद करके लगा देना चाहिए, ठीक है ना, आपको आंखें बंद करके लगा देना चाहिए A और B। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवांछनीय वाणिज्य ईमेल के रूप में किसे जाना जाता है? स्पैम को, वायरस को, मलवेयर को या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अवांछनीय मतलब अनवांटेड, मतलब हम नहीं जिसे चाहते हैं। तो ऐसे ईमेल को किस रूप में जाना जाता है ये आपको पता होगा, स्पैम के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। आप ट्रू कॉलर इंस्टॉल करिए अपने मोबाइल में और देखिएगा जो भी कॉल, जो भी मैसेज अगर बाहरी आया है, जो आपके जानते हुए में नहीं है, आपके रिलेशन में नहीं है, आपके रिलेटेड में नहीं है, दोस्तों में नहीं है, जानने वालों में नहीं है, तो वो स्पैम मैसेज या स्पैम कॉल कहलाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम वेब ब्राउजर कब बनाया गया था? बताइए प्रथम वेब ब्राउजर कब बनाया गया था? 1991, 1990, 1989 या इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम वेब ब्राउजर जो है वो आपका 1990 में बनाया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कमांड खाली डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? RD कमांड, MD कमांड, FD कमांड, डेल कमांड। कौन सा कमांड खाली डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए किया जाता है? एम्प्टी डायरेक्टरी को अगर डिलीट करना है तो कौन से कमांड का यूज हम करते हैं? तो RD कमांड का यूज करते हैं। किसका? RD कमांड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉलिश एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है MKS, VIR, पांडा, नॉर्टन या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा बच्चों? MKS, VIR, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टम प्रोग्राम के खतरे हैं कौन से? ट्रैप डूर्स, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बॉम्ब या सभी? सिस्टम प्रोग्राम के खतरे इनमें से कौन से कहलाते हैं? तो सभी कहलाते हैं बच्चों, ठीक है ना। ट्रोजन हॉर्स सबसे बड़ा खतरा है आपका, ठीक है। चलिए, आप मौजूद कैल्क डाटा को एडिट कर सकते हैं, क्या प्रेस करके आपको बताना है। जो आपका कैल्क में डाटा है उसको एडिट करना है तो क्या प्रेस करेंगे कि एडिट कर सकते हैं? F1 की, F2 की, F7 की, F9 की। कौन सी की से? तो F2 की से एडिट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए, कंप्यूटर को चालू करने के लिए निर्देश कहाँ सुरक्षित रहते हैं? कंप्यूटर को चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए निर्देश कहां पर सुरक्षित रहते हैं? इनपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस में, हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में? बताइए कहां पे रहते हैं बच्चों? इनपुट डिवाइस में रहते हैं। कहां रहते हैं? इनपुट डिवाइस में। चलिए, ATM पासवर्ड रखना चाहिए कहां पे? ऑफिस डायरी में, पर्सनल डायरी में, मेमोरी में या सब में? कहां रखना चाहिए ATM पासवर्ड? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कहां रखना चाहिए? तो मेमोरी में रखना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, मेमोरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तिथि के रूप में इसे दर्ज करने से बचने के लिए एक फ्रैक्शन से पहले क्या जोड़ना चाहिए? बताइए, 0 जोड़ना चाहिए, नंबर जोड़ने चाहिए, 0 स्पेस जोड़ना चाहिए या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। एक तिथि के रूप में इसे दर्ज करने से बचने के लिए एक फ्रैक्शन जो जोड़ा जाता है वो क्या होता है?
तो वो आपका होता है जीरो स्पेस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्प्रेडशीट में कितने प्रकार की सेल एड्रेसिंग उपलब्ध होती है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। स्प्रेडशीट में कितने सेल एड्रेस होते हैं, कितने प्रकार की सेल एड्रेसिंग होती है? 3, 5, 7, 9, जल्दी से बताइए। तो 3 सेल एड्रेसिंग होती है, ठीक है ना, याद रहेगा। निम्नलिखित में से प्रोटोकॉल में ईमेल सेवाओं के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? कह रहा है इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए प्रयोग किया जाता है? SMOP, SMTP, SMAP या SMIP? तो बताइए ईमेल सेवाओं के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, आपको बताना है। तो SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप कहेंगे मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, लेकिन बच्चों ये आप ही लोगों के लिए कि आपका समय बचाएगा, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका हो गया। अब यहाँ है SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बताना है। स्टोर मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्टार्ट मोड पावर सप्लाई या ननाब्दी, जिनमें से कोई नहीं। स्टार्ट की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, आप देख लीजिएगा, मैं क्षमा चाहता हूं, जल्दी में हो जाता है बच्चों। तो SMPS जो है आपका करंट जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है, आपके लैपटॉप या मोबाइल में, सॉरी पीसी में, ठीक है, डेस्कटॉप वाले पीसी में। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, याद रहेगा बच्चों। चलिए, कंप्यूटर का माउस किस प्रकार का डिवाइस कहलाता है, ये आपको पता होगा। स्टोरेज है, इनपुट है, आउटपुट है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का जो माउस है बच्चों वो आपका इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? इनपुट, ठीक है ना। चलिए, डिस्प्ले क्या है? आउटपुट, ठीक है ना। टीवी और इंटरनेट दोनों इंटरफेस डिवाइस किसके द्वारा समर्थित होते हैं? बताइए, टीवी और इंटरनेट दोनों इंटरफेस जो है डिवाइस किसके द्वारा समर्थित होते हैं? एनआईसी के, स्विच के, केबल मॉडल के या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा होते हैं टीवी और इंटरनेट बच्चों? तो ये होते हैं केबल मॉडेम के, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए, ये दोनों के दोनों केबल से चलते हैं। एंटीवायरस का एक अन्य नाम है वैक्सीन, वॉर्म, स्पैम या नन, कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? वैक्सीन, ठीक है ना। ये एंटीवायरस का एक और नाम होता है, वैक्सीन। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। आउटपुट डिवाइस का संभवतः कार्य है डाटा को इनपुट करना, डाटा को देखना एवं प्रिंट करना, डाटा को स्टोर करना, इनमें से कोई नहीं। आउटपुट डिवाइस का संभवतः कार्य क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो डाटा को देखना एवं प्रिंट करना, यही होता है उसका कार्य आउटपुट डिवाइस का, ठीक है ना। डाटा को देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पे, यानी आपके पीसी के स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो है आपका आउटपुट। और प्रिंट करना भी आपका आउटपुट कहलाता है, जो प्रिंट नोट निकलती है वो आउटपुट होती है। तो बस बच्चों, आपको अब फुल फॉर्म बताना है, ये होमवर्क के रूप में है। डीपीआई का फुल फॉर्म, बीसीआर का फुल फॉर्म, ठीक है ना, बीसीडी का फुल फॉर्म और डॉस का फुल फॉर्म, ये 4 फुल फॉर्म आपको दिए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग बता पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को जरूर बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही था। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। और बच्चों, आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को क्लास हमेशा मिलेगी, आप लोग बस एक बच्चे को शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए, मैं अविराज आपसे इजाजत लेता हूं, बेहतर फ्यूचर के लिए आपकी शुभकामनाएं देता हूं, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।